नमस्कार बच्चों, नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आर्मी स्पेशल वीडियो पढ़ते हैं। ठीक है, आर्मी स्पेशल वीडियो में जो आप देखे थे उसके आगे पढ़ रहे हैं। क्या देखे थे आप? जो भिन्न का जोड़ बताने जा रहे थे तो वो देखे, जैसे 1/2 प्लस 1/2 इसको आपको बताए। आप जान रहे हैं कि हर समान होने की दशा में, देखिए नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को वंश, ऊपर वाले को वंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर समान होने की दशा में आपको बताया गया कि एलसीएम वही लेते हैं और एलसीएम जो वही होगा तो ऊपर वाली संख्या आप उतार देते हैं। 1 यहाँ है, यहाँ 1 है, दोनों लिख दिए। दोनों को ऐड करके देखते हैं तो इसका कैंसिल करते हैं, एक आंसर आ जाता है। ठीक इस तरह से आपको बताया गया। फिर उसके बाद ये बताया गया कि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इस तरह से भी बताया गया। इस तरह से बताया गया। इस तरह से आप देखें, इसको आप देखिए, जब इसका देख रहे थे तो क्या आया इसमें, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 8 ही आने वाला है, क्योंकि इसका हर क्या है, सभी का समान है। हर समान होने की दशा में एलसीएम वही संख्या हो जाती है जो न्यूमरेटर में दिया है। तो जो दिया है इसमें हर समान है, वो आपको वही एलसीएम हो जाएगा। तो 8 एलसीएम हो गया, ऊपर वाली संख्या वैसे ही उतार लेते हैं। ठीक, ये ऊपर वाली संख्या वैसे ही उतार लेते हैं, तो इसलिए इसको अब जोड़िए, कितना आ जाएगा 4/8। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। इस तरह से आपको बताया गया। पिछले आर्मी टेक्निकल में इसी से प्रश्न एक और पूछा गया था, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 1 2 3 4 5 6 1/8 1/8 ये दिया था। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 8 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दिया है, सभी को जोड़ देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगी, 8 ये हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8/8 लिख दीजिए, ये कैंसिल आउट। इस तरह से आ गया। ठीक, ये टेक्निकल आपके ट्रेडमैन में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना। सरल है, बहुत सरल है, पर आपको पढ़ना है, उसको सीखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो हर समान होने की कंडीशन में था, ये बहुत सरल है, कोई दिक्कत होती भी नहीं है, समझ में भी आ जाता है। आगे देखिए, हर समान होने की कंडीशन में आप देख लिए, जब हर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब कैसे करते हैं। देखिए, जैसे दिया है 3/4 प्लस 2/5 इस तरह से। अब क्या करोगे, इसमें अब देख रहे हैं हर समान है, इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 2 है, तब क्या करोगे, तब ऐसी कंडीशन में आपको इन्हीं का, जैसे 4 और 5 दिया है, ये जो 4 और 5 दिया इसी का एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, नंबर सिस्टम में इस बात की चर्चा की गई कि जब दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम हो जाता है। जब दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य हो तो उनका गुणनफल ही एलसीएम बन जाता है। कैसे, देखिए, ये 4, पहले 4 से काटोगे तो 4 कट जाएगा, 5 रह जाएगा, 5 से काटोगे 5 कट जाएगा, तो इसका माने एलसीएम आपका गुणा कर देंगे 20 आएगा। ठीक, अब इसको आराम से समझिए। अभी तक तो एलसीएम था, अब भिन्न को करते कैसे हैं। ठीक, बहुत बेसिक रूल है, कोई नया रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बेसिक से ही सीख लेते हैं, फिर आगे टेक्निक जो भी होगी सीखते जाएंगे। जैसे अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या 3 है, 3 को आप उतार लिए। ठीक, ऊपर दिया है 3, उसको उतार लिए, और हर से, हर मतलब नीचे वाली संख्या, क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, इसमें इसका भाग करते हैं। बाबू, इसमें जब इसका भाग करोगे तो आप अलग से भाग करके देख लीजिए क्या आने वाला है। अलग से भाग करके देखिए, जैसे दिया है 4 दिया है ना, एलसीएम में भाग देते तो आपका एलसीएम 20 आया है, 20 में भाग देते हैं। जब 20 में भाग देते हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 पंचे 20, ये आ गया, कट गया, 5 बार में कट गया। जब कट गया, जितना भाग फलाए गुणा का चिन्ह लगा के उसे लिख लेते हैं। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर अगले वाले नंबर्स पे आ जाइए। इसमें ऊपर क्या दिया है, 2 दिया है, 2 लिख के गुणे का चिन्ह बना लिए,
बना लिए। फिर क्या दिया है, 5 दिया, इसका हर कितना है, 5 है। क्या है देख लीजिए, हर कितना दिया है, 5 दिया है। एलसीएम कितना है, 20 है। एलसीएम कितना है, देखिए एलसीएम आपका 20 है और हर कितना है, 5 है। तो आप 5 से भाग करोगे। ठीक, सभी में ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करो, जब भाग करोगे तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 20 मिल जाएगा। 5 चौक 20, देखिए मिल गया। जब मिल गया तो इसका मतलब जो भाग फलाएगा उसको आप यहाँ पर रख देंगे, गुणा करा देंगे। जो गुणे का चिन्ह है वहीं पे गुणा करा देंगे। देखिए यहाँ 4 का गुणा करा लिए। अब गुणा करा दीजिए, देख लीजिए 3 पचे 15 हो गया, 4 दूना 8 हो गया बटे 20। जोड़ दीजिए 15 8 23 बटे 20। ये सही बटे में इसको लिख सकते हो। जब सही बटे में लिखना है तो आगे लिखते रहिएगा। पहले भिन्न का जोड़ सीख रहे हैं, उसको अच्छे से हम सीख लेते हैं। ठीक, जो भी डाउट होगा इसको 2-3 प्रश्न में हम क्लियर कर जाएंगे, लेकिन सीखना है क्योंकि ये भी प्रश्न आर्मी में आता है, इसलिए नहीं सोचिएगा ऐसे प्रश्न भी आर्मी में आते हैं। अब देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि भिन्न का जोड़ है, किसी को आता है किसी को नहीं आता। आता है तो भी पढ़िए, नहीं आता तो भी पढ़िए। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीखना ही है। ठीक है, देखिए जैसे दिया हो 1/2 प्लस 1/4। ठीक, ये बहुत सरल है। सरल इसलिए है कि इसका जब एलसीएम आप निकाले आओगे, 2 और 4 का एलसीएम निकालने आओगे तो 2 और 4 का एलसीएम निकाल रहे हो तो आप 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे कट गए। कितना एलसीएम 4 आया, दोनों को गुणा करते हैं, 4 आएगा। देखिए रूल पर ही चल रहे हैं। अगर इसको इसमें करेंगे तो क्या करते हैं बाबू, इसमें भाग करते हैं। भाग करते हैं ना, अभी इसे पिछले सवाल में बताएं, भाग करते हैं। और ऊपर 1 दिया तो 1 लिख के गुणे का चिन्ह बना दीजिए। कोई भी नंबर जो नंबर से लिखा है उसी को लिख के गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब इससे जब भाग करने जा रहे हो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 1 लिख के 4 को इसमें भाग करोगे, 4 को 4 में भाग करोगे तो 1 बार जाएगा ना, 4 1 कम 4, 1 बार जाएगा तो ये आ गया। ये आ जाएगा 2 + 1 और नीचे एलसीएम 4 है ये, तो कितना आ जाएगा 3/4। इस टाइप से प्रश्न भी आ चुके हैं, वो चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो। तो इसलिए आपको सारे चीजों को अच्छे से पढ़ना है, क्लियर करना है, जानकारी रखना है। ठीक है, अब 3 पदों वाला देखिए जरा। जैसे दिया हो 4/5 प्लस 3/10 प्लस 7/15। ठीक, इस टाइप से लिख लिए। अब ऐसे संख्या लिख लिए, इसका एग्जाम्पल है। अब इसको देखिए जरा, पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपको इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है, लासा मासा, उसमें अच्छे से जाने हो। प्रैक्टिस भी आपके ग्रुप में डाल दिया गया है एलसीएम का, थोड़ा पढ़ते रहिए। देखिए अब इसका जब एलसीएम निकालोगे तो पहले आप 2 से काटो, 5 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटो, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 3 पचे 15। अब 5 से सभी कट जाएंगे, खत्म, ये हो गया। अभी इसका गुणा करोगे तो 5 3 15 दूना 30, 5 3 15, 15 दूना 30 एलसीएम मिल गया। जिस रूल से कहा गया बिल्कुल सेम उसी तरह करिए, और एक बार आप जोड़ सीख गए तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ चिन्ह बदलता है, जहां जोड़ रहे हैं वहां घटा देंगे। ठीक, तो अब देखिए जैसे आप इस संख्या को लिख रहे हो तो ऊपर जो अंश दिया है उसको उतार दिए और इसको क्या कर रहे हो, इसमें भाग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो। कर दो भाग, भाग करोगे कितना आएगा, अब भाग करिए। 5 का 30 में भाग करिए। वैसे 5 का पहाड़ा अगर आता है तो कितनी बार में 30 मिलेगा, 6 बार में ना, 5 6 का 30, 6 बार में मिलेगा तो 6 लिख लीजिए, फिर 3 लिखिए। फिर 10 का भाग करिए, किस में, इसी में। 10 का भी इसी में भाग करते हैं, हर स्टेप से भाग करते हैं, अलग अलग अपना स्टेप लेते जाइए। तो जब 10 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 10 दिया 30 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए अब कितना दिया है, 15, 7/15 है, तो इसमें 15 मिल गया। तो 15 का किसमें भाग देना है, 30 में। फिर इसका इसमें भाग दोगे, जब इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, तो 2 आ गया। ठीक, अब हल कर दीजिए इसका, इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 7 दूना 14, ये आ गया। नीचे आपका 30 एलसीएम है।
आप जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़िए इसको, 4 9 4 13, 13 4 17 की 7 आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा, 1 2 1 3, 3 1 4 बटे 30। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 4 4 और 13 17 हो जाएगा, और 17 में 4 सॉरी 4 और 9 13 हो जाएगा, और 13 में 4 जोड़ दिए 17 हो गया, 1 हासिल मिल गया, 1 और 2 3 हो गए, 1 हासिल 4 47, 47 बटा 30 भाग करके इसको सही बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम पढ़ लेते हैं, ये भिन्न का जोड़ है। ठीक, अभी एक और सवाल देख लेते हैं, एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, अब देखिए, जैसे दिया हो 3/20 प्लस 5/16 प्लस 1/25 ऐसे आ गया। अभी इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालिए, 20 हो गया, 30 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक है, कैसे भी रूल से लगाइए, आपको और रूल से भी लग जाते हैं, इसको और तरीके से भी लगाते हैं बस, लेकिन एलसीएम की जानकारी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाग पता करते हैं, भाग पता करके भी लगा लिया जाता है सवाल, लेकिन वैसे भी चाहे जैसे लगाओ आपको एलसीएम पता करना ही पड़ेगा। तो एलसीएम जैसे ही आप पता किए, 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटोगे, कट गया, 5 आ गया। आप 5 से काटोगे, 1 आ गया, 5 आ गया, फिर 5 से काट दीजिए, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे, देखिए 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 200, 400, इस तरह से इसका एलसीएम आ गया 400, 400 आ गया। अब वही रूल जो आप इससे पहले कर रहे थे, क्या कर रहे हो, पहले ऊपर वाली संख्या उतार लिए, गुणे का चिन्ह बना लिए, और कर क्या रहे हो, हर से, जो हर दिया उससे क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो। भाग कर रहे हो ना, तो भाग करिए, 20 का 400 में भाग करिए, तो 20 बिसाम्मा 400 होता है। जब 20 बिसाम्मा 400 होता है तो 20 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, ये आ गया, प्लस 5 लिखिए, फिर गुणा का चिन्ह। अब किससे भाग दोगे, 16 से भाग दोगे। देखिए बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। कितना आ जाएगा, जब 16 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 से इसमें भाग दे लीजिए। जब आपको लगे कि हमको कुछ गलत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप 16 को लिख के 400 में भाग दे लीजिए। 400 में भाग दोगे तो कितना, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा 32, 8 बचेगा, 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 पंचे 80, देखिए कट गया ना, मिल गया, कितना मिल गया, 25, प्लस आगे 1 लिखोगे, गुणे 25, तो 25 और 16 मिला के ही 400 होता है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब 25 से 400 में भाग दोगे तो 16 आएगा। अब इसको गुणा करके ऐड कर लीजिए, गुणा करिए जरा, गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करोगे 60 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करोगे 125 हो जाएगा, प्लस 16 ही रहेगा, बटे 400 मतलब 400। देखिए 6 5 11 की 1 हो जाएगा, 0 ही है, फिर 1 2 3 हो जाएगा, और 3 6 9 हो जाएगा, 1 हासिल, 10 के 0, 1 हासिल फिर मिल गया, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 400। इस तरह से इसका आपको आंसर मिल गया। अगर समझ में आ रहा है तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर जो भी प्रॉब्लम हो रही, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम नहीं होगा। और ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप में आपको प्रश्न मिलते जाएंगे, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा वो 9616475950, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस ग्रुप के थ्रू आपको सारे जो भी प्रॉब्लम होगी, जो प्रैक्टिस सीट है, कम से कम थोड़े 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे हर टॉपिक पे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो भिन्न का जोड़ है, और जोड़ जब सीख लेते हैं तो उसी से रिलेटेड घटाना भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया सेम टू सेम है, वही करना होता है। जैसे देख लीजिए,
अब भिन्न का आप जोड़ सीख लिए, जैसे लिखा हो 3/4 माइनस 1/8 लिखा है, इसको माइनस करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम उसी तरह लेना है। जैसे एलसीएम लेने जा रहे हैं तो एलसीएम क्या है इसका 8 आएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम आप ले लिए। अब जब एलसीएम ले लिए तो उसी तरह सेम टू सेम इसमें क्या करोगे, भाग करोगे। जब भाग करोगे तो 4 दूना 8 2 बार जाएगा, -1 कर दो, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से क्या करोगे, इसमें 6 - 1 करोगे, नीचे 8 हो जाएगा, घटाइए 5/8 हो गया। घटाने में वैसे कोई ऐसी बात नहीं है ना, तो कोई दिक्कत होती है। जैसे जोड़ पढ़ते हैं सेम टू सेम घटाना पढ़ते हैं, बस चिन्ह माइनस का हो जाता है, जब माइनस का हो गया तो आपको घटाना है, ठीक। इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा, ये बेसिक रूल है, बेसिक ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके से बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें कोकोई दिक्कत नहीं होती, पर यह है कि आपको बिना एलसीएम के कोई भी सवाल नहीं आएगा, ठीक। ये है जैसे अब इसी में थोड़ा सा जुड़ा हुआ, जैसे 2 सही 1/3 दिया है, प्लस 3 सही 2/5 दिया है, प्लस 7 सही 1/8 दिया, ऐसे दे दें तो कैसे जोड़ोगे। इस टाइप के प्रश्न को जोड़ने के लिए बहुत आसान है, ऐसे आप जोड़ लीजिए, 2 + 1/3 कर सकते हो, 3 + 2/5 कर सकते हो, प्लस 7 + 1/8 कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप कर सकते हो। जब आप अलग अलग कर लिए तो इसको इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 7 3 10 2 12, इसको अलग ही कर दीजिए, ठीक। बचा क्या आपका 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/8, ये बच गया। अब जब इतना बच गया तो इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए। एलसीएम वैसे सारे संख्याएं डिफरेंट हो, मतलब वो सावाज भी कह सकते हो, अगर ऐसे हो जिसका एलसीएम ना निकले तो इसका मतलब क्या है, इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, गुणा ही करना पड़ेगा, तो गुणा कर लीजिए, 120 आ जाएगा। 120 आ गया, इसमें इसका भाग करोगे 40 बार जाएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग करोगे, इसका इसमें भाग करोगे, देखिए 2 गुणे, अब 5 से इसमें भाग करोगे 120 में। जब आपको डाउट हो तो आप अलग से भाग दे लीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 उतरेगा, 5 चौक 20, ठीक। इस तरह से कितना आ गया 24 लिखोगे। अब इसके बाद 8 से इसमें भाग दो, जब 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, वैसे 15 आएगा, भाग दे लीजिए, 15 8 120 होता है। तो इस तरह से आप गुणा, ये 12 अलग ही है, इसका आप 40 लिख लीजिए, इसका गुणा करोगे 48 हो जाएगा, 24 दूना और प्लस 15/120, आप जोड़ दीजिए, जोड़िए जरा, 5 8 5 13, 13 की 3 हो जाएगी क्योंकि 0 है, 1 हासिल आएगा, 1 4 1 5 5 4 9 9 1 10, ठीक, /120, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका आंसर अगर फाइनली लिखोगे तो 12 सही 103/120, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको लास्ट में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, मतलब इसको आप 3 दूना 6 1 7 7/3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी तरह से अलग अलग करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक। ये है इसका सलूशन, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, आप इसी टाइप से हल करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ लेते हैं, कैसे, जैसे लिखा हो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 लिखा है, आप क्या लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा है, इसका एलसीएम कितना आएगा। बिना एलसीएम के तो आप नहीं निकाल पाओगे, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम इसका कितना आ रहा है, इसका एलसीएम निकालोगे 180 आएगा, पा गए एलसीएम। जब एलसीएम निकाला है तो ये सोचिए टोटल भाग है, क्या है ये, टोटल भाग है, किसी खेत का टोटल भाग है, कितना 180 भाग है, इसका कितना हिस्सा है, इसमें इसको भाग दे दोगे, कितना हिस्सा है 15 हिस्सा है, इसका इसमें भाग दोगे 12 हिस्सा है, इसका इसमें भाग दोगे 9 हिस्सा है, भाग देना ही है सब में। अब जब भाग दे दिए, सबका हिस्सा निकाले तो इसको जोड़ दो, जोड़ो 12 15 27, 27 9 कितना हो जाएगा, 27 और 9 कितना होगा 36/180, ये आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से करेंगे, बट देखने में थोड़ा से अलग अलग तरीका लगता है, अलग अलग टेक्निक लगती है, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको
चाहे जिस टाइप से करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, काम वही, प्रक्रिया वही करनी पड़ती है। पर यह है कि आपको रूल समझ में आने चाहिए, किस रूल से हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप करते हैं। तो भिन्न का जोड़ आप समझ लिए हैं, ऐसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। इसी तरह घटा भी सकते हैं। अब आपको उसी के आगे उससे जुड़ा हुआ गुणा पढ़ते हैं। ठीक, अब गुणा हम पहले बेसिक से पढ़ते हैं, फिर भिन्न तक चलेंगे। पहले कैसे बेसिक का था? बेसिक का जैसे पढ़े थे, जैसे ये लिखा हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, आराम से आ जाएगा। कैस 5 को 7 बार पढ़ना है तो 35 आ गया आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें क्या डर लग जाएगा? ये प्रश्न आ गया। ठीक, अब आपको डर लगने लगा क्या कि उसमें तो दिक्कत नहीं थी, 7 और 5 लिखा तो बहुत ईजी था, अब इसमें डर लगने लगा। इसमें भी कोई डर की बात नहीं है, सेम संख्या है, सेम अंक है, सिर्फ इस तरह इसमें क्या लग गया? ये दशमलव लग गया और ये डराने लगा। इससे डरने की कोई बात नहीं है। जब ये लग गया ना तो हमको डिलीट करना भी आता है। देखो इसको उड़ा दीजिए। जब इसको उड़ा दोगे तो कितना लिखा है? 5 और 7 लिखा है। तो 5 और 7 लिखा है तो अभी तो गुणा किए थे 5 और 7 का, 35 आ गया। सेम संख्या आती, कुछ भी नहीं करना होता। तो इसका मतलब क्या है? जब यहाँ दशमलव है तो दशमलव तो रहेगा ही ना, तो ये तो रफली आपका गुणा हो गया। अब देखिए कितना अंक इसमें दिया है, कितने अंक है? दशमलव के दाहिनी तरफ। इतना ध्यान रखना होगा क्योंकि दशमलव का स्थान रखते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता आर्मी का जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन गुणा का ना आए। हर बार कम से कम एक क्वेश्चन गुणा का रहता है, और अगर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है आपको? दशमलव के दाहिनी तरफ, दायां बायां तो जानते हैं, राइट हैंड से लिखते होंगे तो आप जान जाएंगे, जिधर से लिखना शुरू करते हैं। देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं उसको गिनते हैं। तो इसमें कितने अंक हैं? 1 है, और इसमें कितने 1 है? दोनों मिला के कितने हो गए? 2 अंक। तो इस समय गिनिए 1 2 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये तो आपको रफली समझाए थे इसलिए है। ठीक, डायरेक्ट आप आंसर मार देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से हल होता है। देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया हो 0.78 इंटू 0.001 इंटू 0.2, ये लिख गया। अभी सोचेंगे इतना बड़ा सवाल है कहाँ से लगा पाएंगे। ठीक, कोई लगाना ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं होती इसमें, बस थोड़ा समझदारी दिखाइए। कैसे? यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ से दशमलव हटाइए, हट गया दशमलव। जब हट गया दशमलव तो आप देखिए क्या है, दशमलव हटा दिए तो आपको तो क्या दिख रहा है ना, ये 78 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, 0 0 से कोई मतलब हुआ नहीं, और फिर 2 लिख रहा है। इसको गुणा नहीं कर पाओगे, कोई भी कह देगा इसको तो गुणा हम चुटकियों में कर देंगे, तो ये आसान हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं है। तो 8 दूनी 16 की 6 हो जाएगा। इसको गुणा जब करोगे तो इसका गुणा करिए, 8 दूनी 16 की 6, 1 हासिल आया, और फिर 2 से कर रहे हैं, 2 8 16 की 6 और 2 7 14 1 15, 156 आ गया। गुणा कर लिए। जब गुणा कर लिए तो चूंकि अंकों में दशमलव दिया है ना, दिया है, जहां जहां दिया था वहां रख लिए। अब कह रहे हैं दशमलव के दाहिनी तरफ। इस बात को जरूर ध्यान रखना है बाबू, दशमलव के दाहिनी तरफ अंक गिनिए। अब तो 1 2 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 इसमें है, टोटल कितने वो गिनने होते हैं। टोटल अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अंक दिए हैं, तो इसमें जो रखेंगे हमको 6 अंक पर ही रखने होते हैं। 1 2 3 तो क्या 3 ही अंक है। अब क्या करें? तो कुछ करना नहीं है, टीवी का डिब्बा बड़ा होता है तो उसमें गत्ता भर देते हैं, ये है, रख दीजिए दशमलव। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए आप 0 0 रखिए, आपके आंसर आ जाएगा और आसानी से आंसर पा जाएंगे। मुश्किल नहीं होता, गुणा का सवाल बहुत आसानी से हल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं, ये गुणा सीख रहे थे, इसमें एक प्रश्न और ले लेते हैं। कैसे प्रश्न लेते हैं? देखो जैसे लिखा हो 0.3 इंटू 0, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1.001
इंटू 0.1। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि दशमलव हट गया तो पिछले सवाल की तरह नहीं है। दशमलव इसको हटा दीजिए, जैसे यहाँ दशमलव हटाए, यहाँ दशमलव हटाए, यहाँ हट गया दशमलव। जब हट गया तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक 1001 आ जाएगा। अब ये इसका पूरा टोटल पढ़ा जाएगा, कितना आ जाएगा 1001 आ गया और गुणे 1 हो जाएगा। और में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ऐसे ही अगर अंक लिख गया तो टोटल अंक लिखे जाएंगे। अब इसको बाबू गुणा करा लीजिए, दशमलव है तो रहेगा ही, तो गुणा कराओगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 3 का होगा, 3 0 0 3 हो जाएगा। अब दशमलव काउंट करिए, ये आपका रफली वर्क हो गया। दशमलव काउंट करिए, कितने अंक हैं इधर, 1 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 1 इसमें, तो 1 2 3 4 5, कितने टोटल अंक हो गए 5। जब 5 अंक हो गए तो 5 अंक गिनिए, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये हो गया। इस तरह से गुणा आसानी से कर लेते हैं। और आप जान लीजिए आर्मी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, हर बार कम से कम एक प्रश्न जरूर आता है, और इसलिए गुणा, और इससे कठिन गुणा आता भी नहीं है। आराम से आप गुणा कर सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से ऐसे गुणा करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से हम गुणा सीख लेते हैं। अब 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है और इसमें दे दे 0. इस तरह से दे दिया गया 0. ये है, इस तरह से लगा है बार का चिन्ह, तो ये बहुत खतरनाक है। इसको हल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप गुणा इसको नहीं कर पाएंगे। इसका गुणा करने के लिए आपको P/Q, पिछले वीडियो में बताया गया कि P/Q को कैसे भिन्न में बदलते हैं। आपको बताया गया कि जितने संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह हो, आपको बताया गया कि जितने बार उतने नाई, मतलब ये कि इसमें कितने बार हैं, 1 बार है, तो ये इसके नीचे कितने 9 लिख गया। इसको कंपलसरी ये चेंज करना, नहीं करना आता मतलब गुणा नहीं कर पाओगे, तो आप चेंज कर लिए। फिर उसके बाद इसको जब चेंज करोगे तो आपको ये बताया गया कि जितने बार उतने नाई तो है ही, लेकिन जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है और दशमलव की दाहिनी तरफ है तो उसके लिए 0 बढ़ाते हैं और उसी संख्या को घटा देते हैं। ठीक, जब उसी संख्या को घटा देंगे तो देखिए 3 गुणे 9 आ जाएगा, और इसको घटाइए तो कितना बन जाएगा 19/90। ठीक, इसको लिखिएगा 19/90 आ गया। अब इसको मैं काट सकते हो, काटिए इसको, तो 3 त्रिकाई 9, और ज्यादा कटेगा ही नहीं, तो 19 बटे कितना आ जाएगा 270। इस तरह से हम गुणा करते हैं। ठीक, गुणा भिन्न का बहुत इजी होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे 1 आया होगा तो 1 का 19 में गुणा करेंगे 19 आएगा, और 3 का 90 में गुणा कर दिए 270 आ गया। तो गुणा बहुत आसान है, बट अगर इस तरह से बाय द वे कभी गुणा आया, वैसे आर्मी की जीडी और ट्रेडमैन में बहुत कम आता है, पर फिर भी अगर बाय द वे क्वेश्चन आया तो इसको पहले P/Q के रूप में चेंज करते हैं, तभी हम गुणा कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस गुणा को हम पढ़ते हैं, और आपको पिछले वीडियो में इसको अच्छे से बताया गया है P/Q को कैसे, वो बार वाले को P/Q में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे आपको दिया है 7/8 दिया है गुणे 3/5 दिया है, आपको गुणा करना है। बहुत आसान है, कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आसानी से ऊपर वाले को ऊपर वाले में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 21, और नीचे वाले को नीचे वाले में गुणा करोगे हो जाएगा 40। 7 तरीके का 8 5 40। इसलिए गुणा में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कटता रहता है तो उसको आप काट सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल ले लें, ये दिया है 5/12 दिया है और गुणे 7/15 दिया है, इस तरह से। तो आप चाहे तो इसका इसमें गुणा करो, कर सकते हो। इसका इसमें गुणा करोगे तो 7 5 35 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा। 12 को 15 में गुणा करोगे, लेकिन गुणा करने से पहले देखो 5 से 1 काट सकता है तो आप काट सकते हो। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 3 बार में कट जाएगा ना 5 या 15, तो इसको काट सकते हो। तो 1 गुणे 7 हो जाएगा और 12 गुणे 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7/36, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए गुणा के प्रॉब्लम में अगर कट रहा है तो काट दीजिए, वरना ऐसे ही गुणा करके लिख दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है गुणा। इस टाइप से हम सीख लेते हैं, इसमें जो गुणा आता है। फिर ये भाग सिखाना, भाग नहीं सिखाएंगे यहाँ पर कि 2 से 8 में भाग दे रहे हैं, 15 से 270 में भाग दे रहे हैं, इस टाइप का नहीं सिखा रहे हैं। आर्मी में क्या आ रहा है उसी भाग को सिखा रहे हैं। आर्मी में क्या पूछा गया है, देखिए वो भाग क्या है। जैसे लिखा हो 0.45 भागे 0.009, इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा।
जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जो जुड़ चुके हैं इसमें, ये व्हाट्सएप नंबर है 9616475950 है। इसमें जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर दें और ये भी शेयर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे पीडीएफ डालेंगे, कैसे अपना इसको डालेंगे, आपको प्रैक्टिस डालेंगे, क्योंकि हमको तभी लगेगा ना आप पसंद कर रहे हैं तभी तो हम डालें इसको प्रैक्टिस के लिए। आपको पसंद नहीं करेंगे तो फिर डालने से क्या फायदा, कोई देख ही नहीं रहा है। और जब आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने के बाद समझ में आ जाता है कि यार चलो देख रहे हैं तो पसंद भी कर रहे हैं, पता लगे देख तो रहे हैं लेकिन पसंद नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलता। तो इसलिए लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। आगे देखिए, ये जरूर है इस व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और जुड़ के जो भी है ग्रुप में ऐड हुई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और अपने ग्रुप में जो आर्मी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचाइए, ठीक। आइए देखिए, भाग है ये, इस टाइप्स का जो भाग का प्रश्न है हर बार आ रहा है तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ये भाग आपको मिलता है आर्मी में, तो क्या है देखिए, इसमें आपको कितने से भाग देना है, इस संख्या से। जब भाग देना है तो बहुत आसान है, इसको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको जोड़ में बताए थे ना दशमलव का, उसी तरह से इसको भी देखते हैं। देखिए दशमलव के सामने दशमलव इसमें लिख लिए, अगर बटे में लिख लिए ना, लिख गया, देखिए आपको दिख रहा है लिख गया। उसके बाद देखिए इसमें कितने अंक है, 4 हैं, इसमें कितने अंक है, 2 हैं। अब बराबर कर लीजिए, जब अंक को बराबर कर लीजिए, अंक को बराबर करोगे तो क्या है हमारे पास 0 ही बढ़ाना होता है, तो 0 बढ़ाइए ना। तो इसमें जिसमें अभाव है उसी में 0 बढ़ाएंगे, नहीं तो कहो इसी में 0 बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ तो कहां तक बढ़ाओगे। तो इसमें 0 बढ़ाइए, 2 अंक की कमी थी तो 0 बढ़ा लिए। अब ऊपर और नीचे अंक आपको समान दिख रहे हैं तो फिर दशमलव को डिलीट मार देंगे, कट जाएगा, वो अपने ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आप देखिए ये बन जाएगा 4500/9, क्योंकि पहले 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 9 से काटिए, 9 बचे 45, तो कितना आ जाएगा 500। हर बार इस टाइप से क्वेश्चन आर्मी के मिलते हैं, इसलिए इग्नोर मत करिएगा, आराम से सीखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको आने लगेगा ये प्रश्न, ठीक, मुश्किल नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे दिया हो 0.72 भागे 0.0008 ऐसे दिया है। इसका माने आप 0 पॉइंट था 0.72 है, ये भाग कर रहे हो कितना, 0.0008, ठीक, 3 0। देखिए ऊपर उसी टाइप उसी सेम क्वेश्चन की तरह है, नीचे 4 अंक है, ऊपर 2 अंक है। क्या करोगे, जो ऊपर 2 अंक है तो फिर 2 0 बढ़ा दो ना, 2 0 बढ़ा दिए। अब इससे आप कट गया, जब इससे कट गया तो ये काटोगे 8 9 72, कितना आ जाएगा 900। ये सब ओरल आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, कलम नहीं चलाते हो, आपका आंसर आ जाता है। इसमें अगला एक और भाग देख लेते हैं। जैसे अब इस टाइप से दिया हो 0.0081 दिया है और भागे 0.909 दिया है, ठीक। इसको अब देखिए इसमें क्या करोगे, देखिए अभी ऊपर वाले में 0 बढ़ा रहे थे, इसमें क्या है नीचे वाले में 0 की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कैसे करते हैं, 0.0081 लिख लिए और नीचे क्या है 0.09 लिख लिए। कितना अंक बढ़ाओगे, ये कितने अंक हैं, 4 अंक है। अब इधर 4 अंक पूरे करोगे तो 2 अंक यहाँ बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिए, दशमलव काट दिए, कट गया तो ये आ जाएगा 81/900 आ जाएगा। अब 9 से काटिए, 9 9 81 हो जाए, 9 1 कम 9, 9/100 ये आंसर आ जाएगा। ये दशमलव में जा सकता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि सदैव ऊपर ही 0 बढ़ाया जाता है या नीचे 0 बढ़ाया जाता है, ऐसा कोई परमानेंट रूल नहीं है। आप आवश्यकता के अनुसार जहां पे अभाव दिखे वहां 0 बढ़ाइए, ठीक, जहां पे आपको जरूरत लगे वहां 0 बढ़ाइए। और आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में पढ़ने में मजा आ रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब कराइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। लाइक करने से ये पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। थैंक यू।